बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। फाइंड m if sum and product of root of the following equation is equal to given number lambda। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आई है इक्वेशन कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ, जो हम दो फाइंड करते थे ना, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो किसके इक्वल करनी है? लैम्डा के। इक्वेशन क्या गिवन है जी, जिसको हमने सॉल्व करना है 2m + 3x स्क्वायर + 7m - 5x + 3m - 10 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है। सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। अब अपनी इक्वेशन लिख लेंगे जो कि हमें गिवन है 2m + 3x स्क्वायर + 7m - 5x + 3m - 10 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये हमारे पास थी इक्वेशन। तो जनरल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, वो भी लिख लेते हैं। a² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंगली ना a b c की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर लेंगे। a की वैल्यू क्या गिवन है? 2m + 3। नेक्स्ट b की वैल्यू क्या गिवन है? 7m - 5। नेक्स्ट c की वैल्यू क्या गिवन है? 3m - 10। ठीक हो गया। दो टर्म्स हम फाइंड करते हैं, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, उसके लिए हम क्या लेते हैं? अल्फा और बीटा दो टर्म्स लेते हैं। तो उसके लिए लिख लेंगे स्टेटमेंट लेट अल्फा बीटा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन, बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन। दो चीजें फाइंड करते हैं हम, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। पहले लिख लेंगे कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इसके लिए फार्मूला क्या आएगा? -b/a। माइनस आगे फार्मूले वाला, b की वैल्यू क्या है? 7m - 5 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2m + 3। अब बाहर हमारे पास साइन है माइनस का, अंदर वाली वैल्यू में साइन जो है वो चेंज भी हो सकता है, चेंज कर लेंगे। तो -7m आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 डिवाइड बाय 2m + 3। इसको मजीद अरेंज करते हैं ना, माइनस वाली पीछे ले जाते हैं, 5 आगे आ जाएगा। 5 - 7m इज इक्वल टू 2m + 3 इज द आंसर ऑफ सम ऑफ रूट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का। सेकेंड चीज हम क्या फाइंड करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ रूट। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a। c की वैल्यू क्या गिवन है? 3m - 10 और a की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? 2m + 3। ये हमारे पास आंसर आया है प्रोडक्ट ऑफ रूट का 3m - 10 डिवाइड बाय 2m + 3। दो चीज़ें हमने फाइंड कर ली, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1 जो कि सम ऑफ रूट है, एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2 जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट है। अब हमें गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर वो देखते हैं कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है ना वो इक्वल किसके हैं? लैम्डा के। यानी कि सम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा। और सेकंड क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू लैम्डा। लिख लेते हैं इसको। अभी जो हमने बात की है ना, उसको हम लिख के देख लेते हैं कि जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। यानी कि एक चीज गिवन है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा। यानी कि सम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, और प्रोडक्ट क्या? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ये हमें जो है वो गिवन है। तो इसको हम नाम दे देते हैं। अब फर्स्ट टू तो हमने बनाई हुई है इक्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ का। ठीक है, ये हमें क्या है? गिवन है। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों को लेके ना मजीद हम इसको सिंप्लीफाई करना है। हमने अपने आंसर्स फाइंड करने हैं, m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक हो गया। अब हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इसको मजीद आगे लेके चलेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4 में क्या गिवन है? अल्फा प्लस बीटा। दोनों लैम्डा के इक्वल है ना, तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे के भी इक्वल हैं। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। दोनों लैम्डा के इक्वल है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल का दूसरी टर्म ये भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल हो गई। ठीक है, अब इनके आंसर हम लिख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा जो हमने फाइंड किया है फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, सम ऑफ रूट, उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। सेकंड जो हमने फाइंड किया अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यानी कि सेकंड इक्वेशन
प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, उसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो उनके पीछे से आंसर देखते हैं जो हमने फाइंड किया और यहाँ पे पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, उसका आंसर क्या है 5 माइनस 7m डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3। कोई वैल्यू यहाँ लिख देंगे, यानी कि 5 माइनस 7m डिवाइड बाई 2m प्लस 3। ये है सम ऑफ फ्रूट। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, उसकी वैल्यू लिखेंगे। फ्रूट इज इक्वल टू 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2m प्लस 3। थी हमारे पास 3m माइनस 10 डिवाइड बाई 2m प्लस 3। अब डिनोमिनेटर के अंदर क्या है कि बिल्कुल सेम वैल्यूज हैं, तो ये कैंसिल हो सकती है ना हमारे पास। कैसे की है, इधर मल्टीप्लाई हो रही है, अगर इसको मिडिल आगे डिवाइड कर दें तब भी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास नीचे वाले दोनों टर्म्स क्या है, इनको हम एक दूसरे के साथ कैंसिल कर देते हैं। अब ऊपर जो टर्म्स बची हैं उनको लिख लेंगे। 5 माइनस 7m इज इक्वल टू 3m माइनस 10। ठीक हो गया। अब m की वैल्यूज़ ना हमने इस वे में आके हल कर ली, जो हमें रिलेशन गिवन था कि हमने उनको लैम्डा की इक्वल आके m की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो इजीली हम इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। देन 5 है माइनस 10, इधर आएगा तो प्लस 10, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी इधर 3m में, इधर माइनस 7m, इधर आएगा तो प्लस 7m बन जाएगा। 10 और 5 कितने हो गए 15, 7 और 3 कितने हो गए 10, साथ में m के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इक्वल क्या आ जाएगा m। अब ये इनको हम काट देते हैं किसी टेबल पे। किस टेबल पे ये कट रहे हैं, 5 के टेबल पे। 5 2 टाइम 10, 5 3 टाइम 15। सो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3 डिवाइडेड बाय 2। दैट इज अवर आंसर। रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, फाइंड m if sum and product of root of the equation is equal to given number lambda। और पार्ट 1 क्या है, 2m plus 3x square plus 7m minus 5x plus 3m minus 10 is equal to 0। सोल्यूशन में हमने अपनी इक्वेशन लिख ली है जो हमें गिवन है। जनरल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख ली है, उसके अकॉर्डिंगली abc की वैल्यूज लिख लेंगे। a क्या है 2m plus 3, b क्या है 7m minus 5, c क्या है 3m minus 10। दो टर्म यूज करते हैं अल्फा और बीटा। ये हमारे पास क्या है, रूट्स ऑफ इक्वेशन है। फर्स्ट चीज़ हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट, सेकंड फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का मतलब क्या है कि अल्फा बीटा प्लस होंगे और फार्मूला क्या लगेगा माइनस बी बाई ए। माइनस आ गया फार्मूले वाला, बी की वैल्यू पुट कर दी और ए की वैल्यू भी हमने ये वाली जो अपने लिखी थी ना पुट कर दी। साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 है, माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइड बाई वही चीज़ आ जाएगी। अब इनको हमने अरेंज कर लिया ना, माइनस वाली वैल्यू पीछे आ गई, 5 आ गया आगे। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, जो कि क्या है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल क्या सी बाई ए। सी की वैल्यू पुट कर ली, ए की भी पुट कर ली, और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। हमने जो चीज़ आगे लेनी है ना वो क्वेश्चन के अंदर से देखना है कि हमें क्या गिवन है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन। सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, वो किसकी इक्वल है, इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा को और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा को इक्वल करना है हमने किसके, लैम्डा के। हमने अभी किया है क्वेश्चन में जो गिवन है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा दैट इज सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू लैम्डा। और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। इनको यूज करते हुए ना हमने क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 ये जो है। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा भी लैम्डा की इक्वल है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा भी लैम्डा की इक्वल है। ये आपस में कैंसिल कर देते हैं, ये दोनों टर्म्स एक दूसरे की इक्वल आ जाएंगे। वैसे भी दोनों लैम्डा की इक्वल, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे की इक्वल है। अब हमने सम ऑफ रूट और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फा प्लस बीटा, पीछे जो इक्वेशन नंबर 1 है उसकी वैल्यू लिख लेनी है। फिर अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इनके प्रोडक्ट ऑफ रूट, इक्वेशन नंबर 2 हमने वैल्यू जो है इसकी निकाली है पुट करके वो लिख लेनी है। ठीक है, दोनों लिख देंगे, डिवाइड में वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे ये डिवाइड और इधर की मल्टीप्लाई होगा तभी कैंसिल हो सकते हैं, तो अब डिनोमिनेटर वाली चीज़ें आपस में कैंसिल कर दी, ऊपर वाली दोनों टर्म्स आ जाएंगी। यहाँ पे इधर 5 है, माइनस में इधर आएगा प्लस 10, 7 है उधर चल जाएगा तो प्लस 7 आ जाएगा। 10 एंड 5 15 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10। अब m के साथ 10 मल्टीप्लाई और इधर की डिवाइड हो जाएगा, 5 की टेबल पे कैंसिल, 5 2 10 10 5 3 10 15 इज इक्वल टू m। सो m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 2। दैट इज अवर आंसर।